क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पूर्व सत्र में अपन ने देखा था राजा गुरु और भगवान के पास जाते समय खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर के जाना। जब उन दोनों बालकों ने सेठ जी को बताया कि हम लेकर गए थे द्रव्य, लेकिन गंधर्व नाले पर हमारे दुर्भाग्य ने उस द्रव्य को छीन लिया, तब भी हम रिक्त हस्त न जाकर एक एक ज्वार का दाना लेकर गए थे, और वो दाने हमने कुंथुनाथ भगवान की टोक पर चढ़ा दिए और वापस आ गए थे। और हमने जो अंतिम प्रार्थना की थी, आप बता रहे हैं कि वो प्रार्थना सफल हो गई, हम धन्य हो गए। बाकी 19 तीर्थंकरों ने भी हमारी वो भेंट स्वीकार कर ली, हम धन्य हो गए। फिर माँ को भी अपनी घटना सुनाते हैं और सब जगह ये बात हो जाती है। और तब जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय की, 60,000 वर्षों तक 6 खंडों पर विजय प्राप्त की, और जब अपना नामांकन करने के लिए वृषभाचल पर्वत के ऊपर आरूढ़ हुए, तब वहां देखते हैं वो अपने अंदर बड़ा गर्वित अनुभव कर रहे थे कि 6 खंड को मैंने जीता, मैं प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम तीर्थंकर का पुत्र, षटखंडाधिपति हो गया। पर जब वृषभाचल पर्वत पर वो ऐसे अनेक चक्रवर्तियों के नाम देखते हैं, तो अपने नामांकन के लिए जब स्थान ही नहीं मिलता, तब चक्रवर्ती का अभिमान चूर चूर हो जाता है और उसको लगता है कि मैं प्रथम नहीं हूं, मैं तो अनंत चक्रवर्तियों की धारा में केवल वर्तमान काल का एक चक्रवर्ती हूं, और मेरे उपरांत भी न जाने कितने चक्रवर्ती होंगे। इस अवसर्पिणी काल खंड में तो 11 होंगे, लेकिन जो काल का अनंत प्रवाह है उसमें तो अनंत चक्रवर्ती होंगे। तब किसी पूर्व चक्रवर्ती के नाम को वहां से हटाकर भरत को अपना नाम अंकित करवाना पड़ता है। ऐसी विवशता थी चक्रवर्ती की। विवशता न होती तो चक्रवर्ती किसी का नाम नहीं मिटाता, क्योंकि चक्रवर्ती अभिमानी कम, स्वाभिमानी अधिक होते हैं।
और स्वाभिमानी मनुष्य दूसरों का नाम मिटाकर अपना नाम अंकित करना गौरव विरुद्ध मानते हैं। पर यहां विवशता थी इसलिए ऐसा करना पड़ा, और ऐसा सभी चक्रवर्तियों को करना पड़ता है, क्योंकि वृषभाचल पर्वत पर भरत क्षेत्र के प्रत्येक कल्पकाल में 24 चक्रवर्ती होते हैं, 12 उत्सर्पिणी के और 12 अवसर्पिणी के, और कितने कल्पकाल व्यतीत हो चुके हैं अनादिकाल से, तो निस्संदेह वहाँ पर स्थान होता ही नहीं है। तब ये विवशता में ऐसा कार्य करना पड़ता है। तो उसमें नामांकन के उपरांत चक्रवर्ती लज्जित अनुभव करता है, हर्षित अनुभव नहीं करता। पर फिर जब अपनी नगरी को लौटते हैं वो, तो मार्ग में जो मान सम्मान सत्कार आदि प्राप्त होता है, उससे फिर वो घटना थोड़ी दूरवर्ती हो जाती है। और जब नगरी पर प्रवेश द्वार के निकट आते हैं, तो चक्ररत्न प्रवेश करने से इनकार कर देता है। निमित्त ज्ञानी और पुरोहितों से जब पूछा जाता है कि ऐसा क्या हो गया, चक्र क्यों रुक गया, तब उत्तर मिलता है कि विजय अपूर्ण है। जो आपके चक्रवर्ती के योग्य विजय है, आपके पद के योग्य विजय है, वो अपूर्ण है। पूछते हैं कौन समर्पित नहीं हुआ, किसने मेरे चरणों में भेंट अर्पित नहीं की, तब उत्तर मिलता है आपके ही भ्राताओं ने। फिर वो आगे का वृत्तांत होता है। बाहुबली को छोड़ शेष भ्राता पिता के मार्ग पर चल पड़ते हैं, और बाहुबली के साथ 3 धर्म युद्ध होते हैं, और उनमें भरत पराजित होते हैं। लेकिन अंततः मान भंग होने के कारण, हुंडा सर्पणी काल का दोष था, चक्रवर्ती का मान भंग, तब वो भाई पर चक्र चला देते हैं। चक्र उनकी परिक्रमा लगा करके उनको क्षति नहीं पहुंचाता। बाहुबली उस चक्र को ठुकरा देते हैं, विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं चाहिए मुझे वह साम्राज्य जिस साम्राज्य की तृष्णा भाई को भाई का शत्रु बना देती है। और भाई को भाई के रूप में प्रणाम करके वो दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। रोकते हैं भरत। भरत का भी हृदय द्रवित हो जाता है कि मैंने ये क्या अनर्थ कर डाला। थे तो दोनों भाई क्षायिक सम्यक दृष्टि, दोनों अवधि ज्ञानी भी थे, दोनों सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, दोनों पूर्व भव के महामुनिराज थे। लेकिन ये गुणस्थान में जो कषाएं होती है, उनका प्रभाव उन गुणस्थानों में प्रकट हो जाता है। भरत पंचम गुणस्थान वर्ती थे, बाहुबली चतुर्थ गुणस्थान वर्ती थे, लेकिन वैराग्य बाहुबली को पहले हो जाता है। और भरत इस घटना के उपरांत जब सारे भाई छोड़कर चले जाते हैं, इसकी अनुभूति केवल वही जानता है जिसको भाई का वियोग हुआ है। वही इस बात को समझ सकता है जो जानता है कि जब सारे भाई अपने को छोड़कर चले जाते हैं तब क्या स्थिति होती है।
दुर्योधन को भी इसकी अनुभूति हुई थी और ऐसे अन्य भी अनेक हैं जिनको इसकी अनुभूति हुई थी। लक्ष्मण के वियोग की असहनीय पीड़ा श्री राम को भी हुई थी और 6 माह तक वो उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो बाहुबली दीक्षित हो गए। गुरु के पास उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, विहार भी किया। ये महापुराण का कथन है, भगवत जिनसेन आचार्य के वचन है। यदि किसी को अपनी पूर्व धारणा परिवर्तित न करनी हो, यदि अपनी धारणा से उसको आगम से अधिक प्रीति हो, तो वो स्वतंत्र है। यदि कोई ये मानना चाहे कि नहीं, बाहुबली ने दीक्षा के बाद तुरंत कायोत्सर्ग धारण कर लिया था 1 वर्ष का, तो खुशी से माने वो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम केवल आगम की बात आपके समक्ष रख रहे थे। धर्माधिकारी श्रीयुत वीरेंद्र हेगड़े जी से भी हमारी इस पर चर्चा हुई थी धर्मस्थल में, और जब आगम उनके सामने रखा तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे भव्यात्मा इस धरती पर आज भी पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो आगम को देखकर हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से उस वचन को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी पूर्व धारणा को विसर्जित करने में विलंब नहीं करते। गोम्मटसार जीवकांड की 27वीं गाथा में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने यही लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव आगम सामने आ जाए तो सब कुछ छोड़कर उसको ही स्वीकार करता है, तब जाकर उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। और यदि कोई सम्यक दृष्टि दुराग्रह का मार्ग पकड़ लेता है, आगम को अस्वीकार करके अपनी धारणा पर अचल रहता है, तो वह उसी क्षण, जिस क्षण उसने आगम को अस्वीकार करके अपनी धारणा को महत्व दिया, प्रधानता प्रदान की, मिथ्यात्व में पतित हो जाता है। 27वीं गाथा में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयणंतु सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजानमाणो गुरुनियोगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन को, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सद्दहदि श्रद्धा में धारण करता है, और गुरुनियोगा असभावम सद्दहदि अजान मानो, गुरु के नियोग से वह असत स्वरूप पर भी श्रद्धान कर लेता है। और कब तक करता है? अजान मानो, आगम को जब तक वह जान नहीं पाया तब तक। और ज्यों ही आगम को जानता है और फिर उसको ये भेद भासित होता है कि आगम और गुरु दोनों में अंतर पड़ रहा है, तब वह गुरु को छोड़कर, अर्थात गुरु की उस बात को छोड़कर आगम को स्वीकार कर लेता है। सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजंतम जदान सद्दहदि सुचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। आगम से सूत्रतः सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजंतम, उस विषय को भली प्रकार दर्शाने पर, दर्शाने वाले कौन है? वो भी कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी कोई ज्ञानी जीव है, वो कोई आचार्य, उपाध्याय, साधु अथवा कोई मोक्ष मार्गी, कोई विद्वान हो सकते हैं। उनके द्वारा जब आगम से उसी विषय को दर्शाया जाता है
तब सम्यक दृष्टि जीव उस विषय को देखता है और उस विषय का स्मरण करता है जो गुरु के निमित्त से उसने ग्रहण कर लिया। अब इसमें क्या है कि दो स्थितियां होती है, कभी गुरु की चूक भी हो जाती है, कभी शिष्य की चूक भी होती है। दोनों बातें हैं। जय धवला की 107वीं गाथा की टीका में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, वो भी हम आपके समक्ष रख लेते हैं। बड़े महत्व का विषय है और ये गंभीर इसलिए है क्योंकि कभी कभी अपन व्यक्ति विशेष के प्रति अधिक जुड़ाव रखने के कारण उसके मंतव्य को अपनाने में अपना गौरव समझते हैं। तो यहां पर पूर्वाचार्यों की ये चेतावनी है कि जिन शासन व्यक्तिवादी न होकर तथ्यवादी है। यहां जो प्रधान मंत्र महामंत्र नमोकार है, जिसको वीरसेन आचार्य मंगल सूत्र कह रहे हैं, और दोनों के अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि मंगल का अर्थ होता है जिसको पढ़ने पर विघ्न नष्ट हो जाए, और सूत्र का अर्थ होता है जिसको समझने पर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो। तो नमोकार मंगल भी है और सूत्र भी है। तो नमोकार को पढ़ने से विघ्न नष्ट होंगे, नमोकार को समझने से असंख्यात गुणित निर्जरा होगी, और नमोकार का ध्यान लगाने पर असाध्य कर्म भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये अपन ने आचार्य वीरसेन स्वामी की वाणी को धवला में पढ़ा था, आपको यदि स्मरण हो तो। अभी अपन जय धवला में देखते हैं। जो 107वीं गाथा है वहां पर भगवत जिनसेन आचार्य क्या कह रहे हैं। अपने आप को ज्ञानी समझ लेना सरल है, ज्ञानी होना सरल नहीं है। और यदि सच्चा ज्ञानी होगा तो वो कभी अभिमानी नहीं हो सकता। ज्ञानी सो मानी नहीं, मानी सो ज्ञानी नहीं। देखिए ये 95 नंबर गाथा खुली है, 107वीं गाथा चाहिए। एक एक गाथा पर कितना विस्तार किया है आचार्य महाराज ने। क्या बात, मिल गई गाथा। सम्मा इट्ठी सदह दिपवयणम नियम साधु उवैठम सदहदि असभावम अजानमाणो गुरुनियोगा। सम्यक दृष्टि नियम से उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धा करता है, और गुरु नियोगा, ये क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि की बात है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के साथ ये स्थिति नहीं होगी। गुरु के नियोग से असत भावम सद्धहति, असत स्वरूप का श्रद्धान कर लेता है। अजान माणो,
जब तक वो आगम को नहीं जान पाया है तब तक। आगम को न जानता हुआ, आगम को न जानने वाला सम्यक दृष्टि गुरु के निमित्त से असत स्वरूप पर श्रद्धान कर लेता है। अब इसमें ये प्रश्न उठता है, लब्धिसार में भी ये विषय है। लब्धिसार की 105वीं गाथा है, उसमें आचार्य कह रहे हैं कि उसमें कुछ कारण होते हैं। एक तो सुनते समय शिष्य की बुद्धि किस प्रकार से परिणमन कर रही है, वो उसकी बुद्धि पर भी निर्भर करता है। हो सकता है गुरु सही स्वरूप बता रहे हो और उसने, कई बार ऐसा होता है ना कि सुनते सुनते कहीं अपन अपने में खो गए और फिर उसके बाद वाली बात फिर से ध्यान से सुन ली, बीच का थोड़ा सा जो समय था उसमें अपन कहीं और भटक गए, तो फिर जो निष्कर्ष अपनी समझ में आता है, बोलते हैं अपन मैंने अपने कानों से सुना है, गुरु की वाणी मैंने सुनी है, विश्वास पूर्वक बोलते हैं, ठीक बोलते हो आप, क्योंकि अपनी धारणा में तो आपने ध्यान देकर सुना है, लेकिन आपका मन बीच में भटक गया था और उसके कारण धारणाओं में कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ अंतर पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये देखिए। यानी गुरु के निमित्त से गलत श्रद्धा कैसे हो सकती है, उसका समाधान दे रहे हैं। इसमें दो गाथा हैं। अभी जयधवला की गाथा अपन ने पढ़ी है, उसकी टीका भी अपन ने रखी है, पर अभी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। समुदये चल मलिनम गाढ़म सद्दहति तच्चयम अथम सद्दहति असभावम अजानमाणु गुरुनियोगा सुत्तादोत्तम सम्मम दरसिज्जंतम जदान सद्दहति सोचेव हवदिमिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। यहाँ पर एक विशेष जानकारी दे रहे हैं। जैसा अभी हमने कहा ना कि क्षायिक सम्यक दृष्टियों के साथ ये समस्या नहीं होती, उस बात को यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं। चल मलिनम अगाढ़म सद्दहति, बोले कि सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान तो कर रहा है, आगम के प्रति पूर्ण श्रद्धान है उसका, लेकिन वो श्रद्धान कैसा है, चल मलिन और अगाढ़ दोषों से युक्त श्रद्धान है। यानी श्रद्धान निर्दोष नहीं है, उसमें थोड़े से दोष है, और ऐसे दोष भी नहीं है कि उसको मिथ्या दृष्टि कह दे, है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन उसके श्रद्धान में किंचित दोष है। वो कौन से दोष हैं, तो बोले चल दोष है, और दूसरा मलिन दोष है, तीसरा अगाढ़ दोष है। इन तीन दोषों के साथ श्रद्धान है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जिनका सम्यक दर्शन किंचित दूषित है, उनके साथ ही ये स्थिति बनती है कि वो असत स्वरूप का भी गुरु के नियोग से श्रद्धान कर लेते हैं। और देखिए इसमें टीका में लिख रहे हैं, संस्कृत टीका में, सम्यक्त्व प्रकृतेरुदये सति। अब ये जो दोष आता है वो क्यों आता है, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि 7 कर्म प्रकृतियों का नाश करके क्षयिक सम्यक दृष्टि बनते हैं, और ये जो सम्यक दृष्टि है इनमें उन्होंने 7 प्रकृतियों का नाश नहीं किया, 6 को उन्होंने शांत कर दिया, क्षयोपशम कर दिया 6 का। एक प्रकृति उदय में है, वो कुछ मलिनता उत्पन्न कर रही है, क्षीणा क्षीण वृत्ति बोलते हैं उसको। जैसे उदाहरण के लिए आपने पानी में फिटकिरी को घुमा दिया, पानी का जो मल था अर्थात पानी में जो धूल थी वो ऐसे नीचे बैठ गई, ठीक है, ऊपर का पानी एकदम स्वच्छ है, लेकिन किसी ने आकर के उस जल पात्र को हिला दिया, अथवा वो जल पात्र उसके निमित्त से थोड़ा सा हिल गया। हिल जाने से क्या होता है, आप जानते हैं कि जो नीचे की बैठी हुई धूल है उसमें से कुछ अंश ऐसे ऊपर
उस पानी में व्याप्त हो जाता है, तो हल्की सी मलिनता आ जाती है जल में। धूल तो पूरी नीचे बैठी है, लेकिन कुछ धूल ऐसे ऊपर उस पानी में व्याप्त हो जाती है। बस सम्यक प्रकृति के उदय से यही स्थिति होती है। उसके अंदर सम्यक दर्शन तो रहता है, लेकिन कुछ धूल, कुछ मलिनता उसमें पाई जाती है। वो चल, मलिन और अगाढ़, ये 3 प्रकार के दोष बताए उसमें। तो आचार्य कह रहे हैं कि जीवस तत्वार्थम चल मलिनम अगाढ़म च यथा भवति तथा श्रद्धाति। इन दोषों के साथ उसको श्रद्धान होता है जीवादि पदार्थों पे। और तत्वार्थ श्रद्धानस्य चल मलिनत्व अगाढ़त्वानि सम्यक्त्व प्रकृत्युदय कार्याणि इत्यर्थ। अभिप्राय ये हुआ कि वो एक कर्म प्रकृति जो देश खाती है, उसके कारण ये मलिनता, चलपना, मलिनपना और अगाढ़पना उत्पन्न हो जाता है। अयम वेदक सम्यक दृष्टि, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये वेदक सम्यक दृष्टि, क्षायिक नहीं है। स्वयं विशेष मजानानो, स्वयं भेद प्रभेद जो आगम में बताया है उसको न जानता हुआ, गुरोर वचना कौशल। देखिए अब यहां पर बात समझा रहे हैं गुरु नियोग का क्या अर्थ है। गुरोर वचना कौशल, सबसे पहली बात बताई कि गुरु की वाणी में उतनी कुशलता नहीं है कि वो आगम के सत्य को शिष्य के हृदय तक पहुंचा सके। यानी गुरु की भाषा में चूक हो रही है। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज तत्वार्थों से अपरिचित हो, लेकिन उनकी शब्दावली जो है वो असमर्थ है शिष्य तक अभिप्राय को पहुंचाने में। तो ये पहली बात हुई गुरु नियोग से संबंधित। दूसरी बात क्या हो रही है? दुष्टाभिप्राय। अभिप्राय में दुष्टता है। अभिप्राय में दुष्टता का अर्थ ये हो गया कि कोई आग्रह है। अब आग्रह कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ संस्कार जनित आग्रह भी होते हैं कि भाई हमने इससे अलग कुछ अभी आज तक नहीं देखा, हम तो शुरू से यही देखते आ रहे हैं या यही सुनते आ रहे हैं, तो उसके प्रति आग्रह हो जाता है। 100 बार झूठ बोलो तो फिर सच लगने लग जाता है। तो जो चीज़ बार बार आपने सुन रखी है, बार बार आपने देखी हुई है, तो ऐसा लगता है कि यही सही है, और उसकी पुष्टि के लिए कई तर्क कुतर्क भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये इसको दुष्ट अभिप्राय कहते हैं। और निर्मल अभिप्राय वो है कि आपने जो भी देखा है, आपने जो भी सुना है, आपने जो भी सीखा है, आपने जो भी समझा है, उसका मोह छोड़कर आगम के प्रति पूर्ण श्रद्धा धारण करके उसको स्वीकार करो। ये निर्मल अभिप्राय कहलाता है। दुष्टाभिप्राय में क्या होता है कि अंदर एक संघर्ष होता है, और वो 10 लोगों से और पूछता है कि ऐसा लिखा है, ये सही है क्या? तो ये संशय उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, सही है क्या? अर्थात उसके अंदर 2 विकल्प आ जाते हैं, सही और गलत। आगम के प्रति वो पूछता है कि कौन से आचार्य ने लिखा है, वो आचार्य प्रामाणिक थे कि नहीं थे, वो कौन सी परंपरा के थे। ये सारे संकल्प विकल्प अंदर आने लग जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि और क्या हो सकता है? गृहीत विस्मरण आदि। जो ग्रहण किया उसने, जो आगम से समझा, उसको भूल गया और वापस पुरानी चीज उसकी जो थी बैठी हुई दिमाग में, वो स्मृति में बनी रही, और जो आगम की बात थी वो विस्मृत हो गई। आदि निबंधनात् नियोगात्
इनके कारण निबंधन माध्य कारणम, निबंधन जो होता है प्रधान हेतु होता है, तो गुरु रूपी प्रधान हेतु के कारण अन्यथा व्याख्याना सद्भावम तत्वार्थेष्वसद्रूपम अपि श्रद्धाति, जो व्याख्यान में था ही नहीं उस पर उसको श्रद्धा हो जाती है, जो तत्वार्थों में असत रूप है, अविद्यमान है, उस पर भी श्रद्धा कर लेता है। तथापि देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसके बावजूद सर्वज्ञाज्ञा श्रद्धानाथ सम्यक दृष्टि रे वासो, गलत श्रद्धा होने पर भी वह सर्वज्ञ की आज्ञा पर श्रद्धान है, मुझे इस धारणा के कारण सम्यक दृष्टि ही बना रहता है, क्योंकि वो गुरु की वाणी को भगवान की वाणी मान करके श्रद्धा करता है। इसलिए गलत श्रद्धा होने पर भी वह सम्यक दृष्टि ही है, ऐसा लिखा है। सम्यक दृष्टि रेव असौ, असौ यानी वह, सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, एव ही है। फिर आगे की घटना बड़ी खतरनाक है, उसमें क्या कह रहे हैं, पुनः कदाचित, फिर किसी काल में, उसके अंदर तो वो गलत चीज बैठी हुई है, लेकिन वो भगवान की वाणी मानकर, उसको पता नहीं है कि गलत जान रहा हूं मैं, गलत मान रहा हूं, लेकिन कालांतर में आचार्यांतरेण गणधर आदि सूत्रम प्रदर्श्य व्याख्याय मानम सम्यक रूपम, कोई दूसरे आचार्य जब उसके साथ कुछ परिचय होता है, कुछ चर्चाएं होती है, कुछ शास्त्र विषय निकलते हैं, और उन आचार्य को ये ज्ञात हो जाता है कि इनका श्रद्धान आगम से बाहर जा रहा है, वो आचार्य उनके आगम बाह्य श्रद्धान को जानते हुए भी उनको मिथ्या दृष्टि नहीं मानते। देखिए परमेश्वरियों का हृदय कितना उदार होता है, कितना महान होता है, वो उसको मिथ्या दृष्टि नहीं मानते। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं कि है ही नहीं मिथ्या दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि ही है, क्योंकि वो अजान मानो, वो जान नहीं रहा कि आगम के वचन और गुरु के वचन भिन्न है, उसको पता नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। इसलिए किस लिए कि गुरु के वचन, गुरु आगम के ही वचन मुझे बता रहे हैं, गुरु मुझे आगम विरुद्ध शिक्षा नहीं दे सकते, और आगम भगवान के वचन है, इस कारण वो सम्यक दृष्टि है। फिर कहते हैं गणधर आदि सूत्रम प्रदर्श, गणधरों से चले आया जो सूत्र है वो उसको प्रदर्शित करते हैं उसके सामने। कौन? जिन आचार्य को ये ज्ञात हो गया कि इनकी धारणा आगम बाह्य है, वो उनको दिखलाते हैं कि आगम में ये कथन आ रहा है। लेकिन यदा न श्रद्धाति, आगम दिखाने पर भी जब वो श्रद्धा नहीं करता, ततः प्रवृत्त सएव जीवो, तो उस समय को आदि लेकर वही जीव मिथ्या दृष्टिर भवति, मिथ्या दृष्टि बन जाता है, उसका सम्यक तो तत्क्षण नष्ट हो जाता है जिस क्षण उसने आगम को अस्वीकार कर दिया। क्यों? आप्त सूत्रार्था श्रद्धानाथ, क्योंकि जिनेन्द्र देव से चलाया जो गणधर सूत्र था उस पर उसने अश्रद्धा कर ली, इसलिए वो मिथ्यात्व में पतित हो गया। ये अपन ने लब्धि सार में पढ़ा, जय धवला की 12वीं पुस्तक में देखिए, वीरसेन आचार्य जिनसेन आचार्य दोनों द्वारा जय धवला लिखी गई है। वीरसेन आचार्य महाराज ने 20,000 श्लोक प्रमाण लिखी है, और जिनसेन आचार्य महाराज उनके शिष्य थे, उन्होंने 40,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना की है।
तो क्या कह रहे हैं वो, एदस सम्मा इट्ठी लक्षण विहार नठ, उव इन्नस गाहा सुत्तस अथ विवरणम कस्साम। सम्यक दृष्टि के लक्षण का विधान करने वाला यह जो गाथा सूत्र है, कसाय पाउड़ में गिनती की गाथाएं हैं, उन गाथाओं पर जो व्याख्यान है जय धवला टीका में, उसका हिंदी अनुवाद 16 पुस्तकों में प्रकाशित है। इतना विस्तार है, 60,000 श्लोक प्रमाण टीका है जय धवला। 60,000 श्लोक प्रमाण का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? आप में से कई लोग जानते होंगे। श्लोक प्रमाण का अर्थ होता है एक श्लोक प्रमाण, यानी 32 अक्षर प्रमाण। 32 अक्षरों को एकत्रित करो तो उसको एक श्लोक प्रमाण कहते हैं। तो ये 60,000 श्लोक प्रमाण है जय धवला, तो 60,000 को 32 से गुणित कर दोगे तो अक्षरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितनी होती है? साठ हजार को 32 से गुणित करना है, 19,20,000। 19,20,000 अक्षर है और मात्र 28 मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का ही इसमें पूरा विस्तार है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना ज्ञान होगा उनमें। जो केवल मोहिनी कर्म में जो कषाय है, कषाय 16 कषाय होती है और 9 कषाय होती है, समझ लो केवल उनका ही वर्णन करने में 16 पुस्तक तैयार कर ले। उन आचार्यों की चरण रज को अपन सैकड़ों बार अपने सिर पर लगा लें तो भी इस भाव में उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पता नहीं कितने भाव लग जाएं उतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वे आचार्य देखिए क्या कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के बारे में। तम जहा, वो इस प्रकार, सम्मा इट्ठी जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, सो नियम साधु निश्चयेन एव पवेण मुवेट्ठम सद्धि गाथा पुवद्धे पदा ही संबंधो। गाथा के पूर्वार्ध में पदों का अभिसंबंध इस प्रकार लेना है कि जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वह नियम से निश्चित रूप से उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश पर श्रद्धान करता है, जिन वाणी पर श्रद्धान करता है, आगम पर श्रद्धान करता है। तथ पवेण में दिवुत्ते पयरि संजुत्तम वयणम, पयरिस जुत्तम, संजुत्तम नहीं, पयरिस जुत्तम वयणम पवयणम। प्रवचन किसको कहते हैं? आज तो इतर संप्रदायों में जितने भी संत और महात्मा होते हैं या विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो जब भी व्याख्यान देते हैं तो उसको प्रवचन कहते हैं। और जैन लोगों ने भी उसका अनुकरण करके प्रवचन बोलना प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः यहां पर प्रवचन शब्द का अर्थ जो बता रहे हैं वो ये है, पवयण मिधि बुत्ते, प्रवचन ऐसा उच्चारण करने पर पयरिसजुत्तम वयणम, उत्कृष्टता से युक्त वचन को ग्रहण करना। तो उत्कृष्टता से युक्त वचन कौन से हैं, किनके हैं? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, सवण्णोवेसु परमागमोत्ति सिद्धंतोत्ति एयठो। बोले सर्वज्ञ का जो उपदेश है वो प्रवचन है। उसको आप परमागम कह लो, उसको आप सिद्धांत कह लो, एयठो एकार्थक है।
तत्तो अन्नदरस पैरिस जुत्तस वयणस साणुवलंभादो। क्या सुंदर बात कही है कि उन वचनों को छोड़कर अन्य कोई भी वचन प्रवचन की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि अन्य किसी वचन में वो प्रकर्षता नहीं पाई जाती। प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम, प्रकृष्ट वचन केवल जिनेंद्र वचन है। यहाँ श्रवण बेलगोल के महोत्सव में एक मुनिराज आए थे। वो कहते थे कि मुनियों के वचन प्रमाण नहीं है, प्रमाण आचार्यों के वचन है। और उनकी बात का अभिस्मरण करते हुए हमें लग रहा है कि उनकी विवक्षा, उनका अभिप्राय ये रहा होगा कि सर्वार्थ सिद्धि में आगम के 3 वक्ता बताए हैं। एक तो जिनको अपन नमो अरहंताणम कहकर नमस्कार करते हैं, ऐसे केवली भगवान, तीर्थंकर और अन्य सर्वज्ञ देव, सातों केवलियों में जो बोलते हैं वो वाले केवली भगवान। मूक केवली नहीं बोलते, अंतकृत केवली नहीं बोलते, बाकी जो बोलते हैं उनके वचन आगम, वो आगम के प्रथम वक्ता है। फिर दूसरे वक्ता कौन है? त्रयो वक्ता रहा। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 3 वक्ता है बस। पहले तो केवली भगवान, वो प्रथम वक्ता है आगम के। दूसरे कौन है? तो बोलते श्रुत केवलीच, गणधर आदि जो श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी पर्यंत इस भरत क्षेत्र की इस वर्तमान कालावधि में वो द्वितीय वक्ता है। और तृतीय वक्ता कौन है? आरातीयाश्च। आरातीय, आरातीय वे आचार्य हैं जो अंग और पूर्व के संक्षिप्त वचन विन्यास में सक्षम है। आरातीय आचार्य बहुत बड़े ज्ञानी आचार्य हैं। वो अंग और पूर्व का सार अंग बाह्य में डालकर बल बुद्धि आयु से जो अल्प हैं ऐसे जीवों का उपकार करते हैं, जिनके अंदर 12 अंगों की क्षमता नहीं है, 14 पूर्वों की क्षमता नहीं है। उनका उद्धार करने के लिए वो अंग और पूर्वों में से निकालकर संक्षिप्त वचन विन्यास करते हैं। 14 अंग बाह्य के भेद, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म, वैनयिक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, ऐसे 14 भेद हैं उसके कुल मिलाकर के। वो रचना जो करते हैं वो आराती आचार्य होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आराती आचार्य अंग और पूर्व के ज्ञाता होते हैं। अंग पूर्व का यदि उनको ज्ञान न हो तो अंग और पूर्व में से निकालकर समराइज कैसे कर लेंगे? वो पूरा ऐसे न हो, पूरा निबंध न हो तो उपसंहार कैसे करेंगे? पूरा विषय तो होना चाहिए, आवश्यक है ना, तभी तो उपसंहार होगा। तो आज अपन ने ये समझा कि प्रवचन शब्द का अर्थ जिनेंद्र भगवान के वचन है, और उनके प्रथम वक्ता केवली परमात्मा है, दूसरे वक्ता श्रुत केवली महामुनिराज है, और तीसरे वक्ता आराती आचार्य हैं जो उन 12 अंगों का सार निकालकर 14 अंग बाह्य श्रुत में विन्यस्त कर डालते हैं।
तो इस तरह जिनवाणी के 3 वक्ताओं की जानकारी आज अपन ने प्राप्त की है। उन पर सम्यक दृष्टि श्रद्धान करता है, इन वचनों पर उसकी श्रद्धा होती है। और फिर उसके आगे का जो वर्णन है उसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे। अपना एक विषय जो रह गया था कि समूह शरण में 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके छोटे बड़े, दुर्बल सबल, साधु, गृहस्थ सब चले जाते हैं। अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके वहां पहुंच जाते हैं भगवान के पास। अब यहां पर एक बात बड़ी जानने योग्य है, वो ये है कि भगवान केवल ज्ञान के बाद कितने ऊपर चले जाते हैं? 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो 5,000 धनुष है वो कौन से धनुष हैं? जो कर्णानुयोग ग्रंथों में प्रतिपादित जैन गणित है। सावधानी सुनने का विषय है ये। कर्णानुयोग में प्रतिपादित जैन गणित में जो एक कोष को 2,000 धनुष प्रमाण बताया है, वो वाले धनुष हैं अथवा कोई और धनुष है? अपने अपने समय के धनुष हैं। कौन से धनुष हैं? सारे तीर्थंकर 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। ये गाथा तिलोई पंडिती में आई है तीर्थंकरों के विषय में। अन्य केवलियों के विषय में उन्होंने ऐसा कथन कहीं भी नहीं किया है। तो सारे तीर्थंकर 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। तो वो 5,000 धनुष कौन से 5,000 धनुष हैं? अपने अपने काल के धनुष। आदिनाथ भगवान के काल का धनुष उनके समय का धनुष होगा, और यहाँ महावीर स्वामी के काल का जो धनुष है वो उनके समय का धनुष होगा। कौन सा धनुष लेना? तो उसका समाधान है कि यदि अपन वो कोस को मापने वाला धनुष लेंगे तो फिर 5,000 धनुष जो है वो 8 किलोमीटर होगा। है ना? और 8 किलोमीटर अगर वो धनुष हुआ, मतलब वो जो माप है 5,000 धनुष 8 किलोमीटर अगर हो गए, तो फिर आदिनाथ भगवान के समवसरण पर अपन विचार करें तो बड़ी अजीब स्थिति बनेगी, बड़ी विचित्र अवस्था बनेगी। वो कैसे? कि आदिनाथ भगवान स्वयं 500 धनुष के थे। तो 500 धनुष के आदिनाथ भगवान यदि 5,000 धनुष ऊपर चले गए तो मात्र 10 गुणित ऊपर चले गए वो अपनी हाइट से। समझ रहे बात आप? और मात्र 10 गुणित ऊपर वो अगर चले गए तो 20,000 सीढ़ियां बन चढ़ करके उनको वहां तक, उनके काल के मनुष्यों को, क्या वो 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके वहां जाना कितना अजीब लगेगा? सोचो आप। अपनी हाइट से 10 गुनी ऊंचाई पर चढ़ने में आज आप अपने काल के अनुसार विचार करके देखो, क्या 20,000 सीढ़ियां लगती है या लग सकती है? संभव ही नहीं है। तो आदिनाथ भगवान के समय जो 5,000 धनुष की ऊंचाई है वो उनके काल में जो धनुष होते थे उस धनुष के अनुसार लेनी होगी, तब जाकर के 20,000 सीढ़ियां बनेगी। क्योंकि 20,000 सीढ़ियां 24 समवसरण में बनती है। और महावीर स्वामी के काल में अगर ले लो अपन तो 5,000 धनुष अगर अपन उस हिसाब से ले लें, कोस को नापने वाले धनुष, तो फिर महावीर भगवान की ऊंचाई कितनी है? 7 हाथ, यानी 1.25 धनुष। समझ में आ रही है आपको बात?
2.25 धनुष की ऊंचाई महावीर स्वामी की है, और अगर वो 5,000 धनुष ऊपर उस धनुष के अनुसार चले गए तो कितने ऊपर चले गए वो? 8 किलोमीटर। अब क्या स्थिति बनेगी? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीर्थंकर ऐसे आएंगे जहां आपको हिसाब बैठाना पड़ेगा। लेकिन सीधा हिसाब तो ये है कि जिस काल के जो तीर्थंकर हैं वो उस काल के धनुष के प्रमाण 5,000 धनुष ऊपर चले जाते तो सीधे सीधे 20,000 सीढ़ियाँ बना देते, रत्नों की सीढ़ियाँ बन जाती है। और उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आबाल वृद्ध सब बिना थकान के अंतर मुहूर्त में ऊपर पहुंच जाते हैं। और सभा भूमि में आने पर वो सारे जीव जो द्रव्य नहीं ला पाए हैं, कल द्रव्यों की चर्चा चली थी, अब कई बार ऐसी स्थिति होती है। अब देखिए, खाली हाथ नहीं जाना, माँ ने कहा। अब उनके पास कोई ऐसा द्रव्य नहीं था कि जो इतने महीनों तक शिखर जी की पद यात्रा करते हुए यथावत बना रहे और उसको वहां पर भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए। पानी ले जाते तो काम नहीं चलता था, और घर से ले जाना था ना, पानी तो वहां गंधर्व नाला से उपलब्ध हो जाता। वो ज्वार के दाने ले गए थे, अखंड दाने थे, वो अक्षत के रूप में चढ़ाने ले गए थे, और श्वेत वर्ण के थे। चावल में अंकुरण नहीं होता, ज्वार में अंकुरण हो जाता है, इतना ही अंतर है। लेकिन अखंड दाने थे वो मोती बन गए। और जैसे चक्री का मान भंग हुआ था, वैसे ही इतनी बड़ी तीर्थ वंदना संपन्न करने वाले उस श्रेष्ठी का भी, उस परम भक्त श्रेष्ठी, वो कोई सामान्य श्रेष्ठी नहीं था, परम भक्त था। क्योंकि इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा निकालना, ऐसे भाव कितने जीवों को हो सकते हैं, और पदविहार करते हुए तीर्थ वंदना करना कितनी बड़ी बात है। और इतने धन संपन्न होते हुए इस प्रकार की प्रवृत्ति करना सुलभ नहीं है। उनको 20 टोंकों पर 40 मुक्ता देखकर यह आभास हो गया कि जिनने भी ये भक्ति की है, मैं समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कौन भक्त होगा, मुझे वो मिल गया है, मुझे मुझसे बड़ा भक्त मिल गया है। अब बस मुझे उसको खोजने की आवश्यकता है, बस यहाँ पर उसके कुछ चिन्ह मिल गए हैं मुझे। और जब उसने दोनों बच्चों को पहचान लिया कि ये भले ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन इनका हृदय भक्ति के विषय में पर्वतों से भी विशाल है, और उसने दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिया। उनका वात्सल्य के आंसू निकल आए उनकी आंखों से कि तुमने वो काम कर दिया जिसकी हम धनिक लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो भावना का जगत है, ये नाम बड़ाई से बहुत दूर है। इसमें प्रशंसा का कोई महत्व नहीं है। ये भक्ति प्रशंसा के लिए नहीं की जाती, परोपकार प्रशंसा के लिए नहीं किया जाता, तपस्या, साधना, ध्यान, स्वाध्याय प्रशंसा के लिए नहीं किया जाता। पूज्य मुनि श्री समाधि सागर महाराज श्री कहते थे कि प्रशंसा मात्र पीठ थपथपाना है, पुरस्कार नहीं है।
पुरस्कार तो मोक्ष है, और निंदा चेतावनी है। अपना सर्वनाश नहीं है। कोई निंदा करता है और किसी को लगे कि अरे इसने तो मेरा मटिया मेट कर डाला, मुझे मिटा डाला, नहीं। ये जो लग रहा है ना कि मुझे मिटा डाला, बस उसी को मिटाने का नाम मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि ये मुझे मिटा डाला, ये मुझे, ये जो मैं है, उसी ने अनादिकाल से अपने मोक्ष को रोक रखा है। मैं समाप्त हो जाए तो सब कुछ मिल जाए। वो कार्य अरहंतों ने किया है। अहंकार को जीता, कार समाप्त हो गया। वो अहम, अहम का अर्थ यहां पर अंतस्तत्व है, वो आत्मस्वरूप है, वो सुरक्षित हो गया। उसमें कार लगा था तो कार घुमा रही थी पूरी दुनिया में, चारों गतियों में भटका रही थी। कार गई। थोड़ा अलंकारिक हम वर्णन कर रहे हैं। कार चला गया। करणम कारः, व्याकरण से अपन देखें, अहम अहम करते रहने का नाम अहंकार है। अहंकरणम अहंकार, जो बार बार मैं करता है उसको अहंकार कहते हैं। और ये दोनों प्रकार का होता है, अभिमान रूप भी होता है और दीनता रूप भी होता है। अहंकार के दोनों रूप हैं। प्राय लोक में अहंकार को अभिमान के रूप में ही माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, दुखी मानना वो भी अहंकार है। इसको विकल्प भी कहते हैं अध्यात्म ग्रंथों में। और जब ये विकल्प शांत हो जाते हैं तो संकल्प अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अहंकार होता है तभी ममकार होता है। ममकार का अर्थ संकल्प है, अहंकार का अर्थ विकल्प है। विकल्प नष्ट हो जाता है तो संकल्प समाप्त हो जाता है। और जब विकल्प संकल्प दोनों का अभाव हो जाता है तब निर्विकल्प अवस्था होती है। और निर्विकल्पता अगर अंतर मुहूर्त स्थिर रह जाए तो अरहंत पद होता है। उनको अपन नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया जो अनादि से आज तक अपन नहीं कर पाए। नमो अरहंताणम, हे अरहंत देव, हमें भी वैसी शक्ति दीजिए कि हम भी संकल्प विकल्पों को समाप्त कर सके। ओम नमो रहते भगवते तीर्थकृते श्रीमते परम देवाधिदेवाय महाभट्टारकाय जिनेन्द्र देवाय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन मातृस्वरूपायै भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं रः आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।